कंगना रनौत फिर किसी डिलूलू में चली गई हैं। कह रही हैं पहले कंगना रनौत बन करके आओ, फिर मुझसे बात करना, फिर मुझ पर टिप्पणी करना, फिर मुझे सलाह देना। आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। सुना आपने किस तरीके की बातें कह रही हैं कंगना रनौत। दोस्तों, कंगना रनौत न जाने कौन सी दुनिया में रहती हैं, न जाने कौन सा घमंड, किस बात का घमंड है उन्हें। एक बार फिर से उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी, ऐसी बात बोल दी, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर वो एक बार फिर से ट्रोल होने लगी हैं। उनकी और तापसी पन्नू की जो सॉफ्ट फाइट थी वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आज तक कभी मिले नहीं है दोनों, लेकिन लड़ाई जारी है। तो अब इस बार तापसी पन्नू और कंगना रनौत में कैसे लड़ाई हो गई और कैसे कंगना ने राखी सावंत, सोनू सूद, तापसी पन्नू और तमाम लोगों को एक साथ घेर दिया, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, कंगना रनौत की बयानबाजियों से हर कोई वाकिफ है। आए दिन वो ऐसी बयानबाजियां करती रहती हैं जिसकी वजह से चर्चा में रहती हैं, जिसकी वजह से उन पर भी जाहिर है बयानबाजी होती है। अब जब सामने से कोई टारगेट करेगा तो उसको भी तो किसी ना किसी तरीके का जवाब मिलेगा ही। तो कंगना रनौत की इस तीखी बयानबाजी की वजह से अभी वो लगातार चर्चा में है। कुछ दिन पहले रामदेव से, बाबा रामदेव है, उनसे उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने युवाओं को गटर जनरेशन बोल दिया था। आपको याद होगा, अपने सोशल मीडिया स्टोरी पर पोस्ट किया, युवाओं को गटर जनरेशन बता दिया। इसके बाद विरोध हुआ तो भाई बाबा रामदेव से भी इसके बारे में पूछा गया तो बाबा रामदेव ने भी विरोध कर दिया। अब इससे कंगना रनौत आहत हो गई, मतलब उनको कोई कुछ ना बोले, वो किसी को भी कुछ भी बोल सकती हैं। इससे कंगना रनौत आहत हुई, बाबा रामदेव को उल्टा सीधा बोलने लगी और अब एक बार फिर से उन्होंने तापसी पन्नू पर निशाना साधा। तापसी पन्नू पर तो साधा ही साधा, राखी सावंत, सोनू सूद और न जाने किस किस का नाम लेकर वो यहाँ पर निशाना साधती नजर आ रही है। सबसे पहले तो आप सुनिए। राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं। तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। ये देखिए, कंगना रनौत कह रही है कि पहले कंगना रनौत बनकर दिखाइए, फिर मुझे ज्ञान दीजिए। खबर के मुताबिक बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने आलोचकों पर निशाना साधा। उन्होंने आशुतोष राणा, सोनू सूद, राखी सावंत और तापसी पन्नू का नाम लेते हुए कहा कि अगर उन्होंने उनकी सफलता का 1% भी हासिल नहीं किया है तो वो उनका ज्ञान नहीं सुनेंगी। सुनिए। आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं। तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले तापसी पन्नू ने एक प्रोग्राम के दौरान कंगना रनौत को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी। तापसी पन्नू से पूछा गया कि क्या वो कंगना रनौत से कभी मिली हैं, क्योंकि कंगना रनौत एक बार पहले भी तापसी पन्नू को सॉफ्ट कॉपी बोल चुकी हैं अपनी। तो इस पर जब कंगना रनौत से पूछा गया तो कंगना रनौत ने कहा कि नहीं, वो कंगना से कभी नहीं मिली है, उनकी कोई ऐसी पर्सनल कोई बातचीत नहीं है उनसे और उनके विचार अपने विचार हैं। वो जिस परिवार से आई हैं, उनकी जो परवरिश है उसके मुताबिक उनके विचार हैं और मैं जिस परिवार से आई हूँ, मेरी जो परवरिश है उसके अनुसार मेरे विचार है। अब जाहिर सी बात है भाई, आपके विचार आपके परिवार से ही आ रहे होंगे, आपका जो बैकग्राउंड है उससे ही आ रहे होंगे, या तो फिर अगर आपका परिवार की विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है तो आपने खुद वो डेवलप किया होगा। लेकिन आम सी बात है, लोग इसी तरीके की बातें कहते हैं कि भाई मैं जो सीखा है मेरे परिवार से सीखा है, मेरे बड़ों से सीखा है, आपने जो सीखा है आपके बड़ों से सीखा है। उन्होंने तापसी पन्नू के बयान पर स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा कि वन सस्ती कॉपी इज आउट about with her upcoming B grade film, but as usual only headline point with the media is Kangana Ranaut.
but today she crossed all limits shamelessly, ridiculing my upbringing. Parents, I think all parents do their best, and I never bring any parents into any argument. But today I also want to ask her parents why they couldn't but someone original like my parents did. Why a cheap सस्ती कॉपी? Feel sorry for your efforts. तापसी ने इसके बाद एक और स्टोरी डाली है, लिखा है hints proved, यानी कि कंगना रनौत कुछ अजीब ही बातें करती हैं, किसी भी बात से वो एग्रेसिव हो जाती हैं, उनको गुस्सा आ जाता है अगर उनको कोई कुछ बोल दे, और उनके बारे में इनफैक्ट बात भी नहीं हुई। इन्होंने, तापसी पन्नू ने सिर्फ ये कहा कि भाई वो जो सोचती हैं वो उनका परिवार, ये तो नहीं कहा कि आपने के परिवार ने कुछ गलत सिखाया या आपने कुछ गलत सीखा, यही कहा कि आपकी विचारधारा आपके परिवार से आती है, मेरी विचारधारा मेरे परिवार से आती है। अब कंगना को किस बात का बुरा लगा? क्या उनके परिवार की विचारधारा उनको सही नहीं लगती, या अपनी विचारधारा सही नहीं लगती जो ऐसा कहने पर वो इतना भावुक हो गई? ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सोनू सूद, राखी सावंत, आशुतोष राणा सबको लपेट दिया, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जनता ने कंगना को लपेट दिया। जनता क्या कह रही है देखिए। अनिल लिखते हैं कि मैडम आपके जैसा किसी को बनना भी नहीं होगा, और जो सोनू सूद ने किया देश के गरीब परिवारों के लिए वो तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हिसाब से तो आजादी ही 2014 में मिली है, तो तुम कैरेक्टर की बात ना ही करो तो ठीक है। राकेश लिखते हैं विक्टिम कार्ड ही खेलती हैं हमेशा से, गुलामी तुम्हारी जितनी कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके की तमाम कमेंट्स दोस्तों लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। हालांकि कंगना जो दूसरों को ज्ञान दे रही है उनको खुद भी सोचना चाहिए कि वो तमाम लोगों पर किस तरीके की टिप्पणियां करती है। एक पूरी जनरेशन को गटर जनरेशन बताती हैं, देश की आजादी को नकार देती हैं, हमारे जो इतने सारे जवान आजादी के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए शहीद हुए, उनके संघर्ष को बिल्कुल नकार देती हैं। और तो और ये खुद बार बार कंगना रनौत और तमाम लोगों पर टिप्पणियां करती रहती हैं। किसान महिलाओं के ऊपर, एक बुजुर्ग महिला पर किस तरीके की टिप्पणी की थी कंगना रनौत ने, देश अभी भी भूला नहीं। लेकिन ये अपने ऊपर होने वाली टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ऐसा जनता का कहना है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।